क्या भगवान सच में है या हम ह्यूमंस कोई रोबोट हैं जो किसी एलियन कम्युनिटी के द्वारा कंट्रोल्ड हैं? आज के इस वीडियो में हम एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को टटोल के देखेंगे और ये अज्यूम करेंगे कि भगवान कोई और नहीं बल्कि एक एलियन कम्युनिटी है और कैसे हमारी सोच और एलियन कम्युनिटी की वर्किंग साथ में काम करती है। मैं ये नहीं कहता कि भगवान नहीं है, मैं खुद भगवान में बिलीव करता हूं, पर कभी कभी हमें अपने आसपास की चीजों को एक अलग नजरिए से देखना चाहिए और ये वीडियो बस एक यही प्रयास है। चलो आज हम इस दुनिया के चक्कर को किसी और नजर से देखते हैं। आज तक हमें यह सिखाया गया है कि हम इंसान हैं, हमारे ऊपर ईश्वर है जो हमारी हर अच्छाई और बुराई पर नजर रखते हैं। इस ब्रह्मांड को बनाने वाला और उसको चलाने वाला हम सबसे बड़ा है और स्वर्ग में रहता है, जिसे हम भगवान, अल्लाह, ईश्वर कहते हैं। आज की इस थ्योरी को हम स्पेस साइंस की थ्योरी से देखेंगे और ये इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि क्या कुछ और है जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आज कुछ देर के लिए वो सब भूल जाते हैं जो हमें बचपन से सदियों से सिखाया गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस बात की कि कहीं कोई भगवान है। तो फिर अगर भगवान नहीं है तो हम कौन हैं और कैसे हम सबकी लाइफ साइकिल मैनेज होती है। अगर साइंस की भाषा में बात करें तो हमारे एंसेस्टर्स एप की ही एक डिफरेंट वर्जन थे। अराउंड 5 to 7 मिलियन ईयर्स पहले किसी दिन कोई एप अचानक अपने दो पैरों पर चलना शुरू कर देता है और लगभग 1.3 मिलियन ईयर्स तक वो स्पीशीज स्टोन एज में जीती है, पर उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता रहता है। फॉर मेनी ईयर्स दे रिमेन्ड इन अफ्रीका, बट देन दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको टेस्टिफाई करते हैं जावा मैन और पेकिंग मैन के फॉसिल्स जो फार ईस्ट में मिले, और साइंस इस बात को प्रूव करता है कि हम एप से ही इवॉल्व हुए हैं। तो इससे यह तो प्रूव होता है कि पहला इंसान एडम और ईव नहीं थे, या एटलीस्ट जो हमारे दिमाग में हैंडसम सिक्स पैक एब वाला बंदा और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जो दुनिया में अकेले रहते थे वो तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो एडम और ईव कौन थे और ये एप्स कैसे अचानक दो पैरों पर चलने लगे? अगर हमारा ये वीडियो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर नहीं होता तो हमारा आंसर होता कि ये तो भगवान की माया है, पर हमने ये शुरुआत में ही डिसाइड किया कि हम ये अज्यूम करेंगे कि भगवान नहीं है। फिर ये एप्स अचानक से एडवांस कैसे हुए? एज पर सूडो साइंटिफिक हाइपोथेसिस गिवन बाय एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स, कोई ऐसी एलियन प्रजाति जो हमसे काफी इंटेलिजेंट है और कई हजारों साल पहले आई और उसने होमो सेपियंस की संरचना की। या तो उन्होंने एप्स के डीएनए में चेंजेस किए जिससे वो दो पैरों पर चलने वाले और इंटेलिजेंट ह्यूमंस बन गए, या हो सकता है कि उन्होंने एप्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और हम होमो सेपियंस को जन्म दिया विद अ न्यू डीएनए फॉर्मेशंस। तो क्या हम किसी एलियन सभ्यता का हिस्सा हैं? अरे नहीं, हमें तो ईश्वर ने बनाया है, हम उनकी ही संतान हैं, पर हमने तो ईश्वर को देखा नहीं है, और हां, हमने एलियंस को भी नहीं देखा है। तो क्या ये पॉसिबल है जिन्हें हम ईश्वर या गॉड कहते हैं वो एक्चुअली में कोई एलियन सभ्यता के लोग हों? कुछ थ्योरीज में ये कहा गया है कि ह्यूमंस तो अपने आप ही इवॉल्व हुए, पर जो कल्चर को हम जीते हैं, जो रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, दे ऑल आर इंस्पायर्ड बाय आवर मदर कल्चर व्हिच वाज गिवन बाय एन एलियन सोसाइटी। हम ये कहते हैं कि ईश्वर स्वर्ग में, आसमान में रहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि कई हजारों साल पहले एलियंस स्पेस से अर्थ पर आते थे और इसलिए होमो सेपियंस ने उन्हें आसमान से आने वाला, स्वर्ग में रहने वाला कहा। स्वर्ग शायद इसलिए जिस प्लैनेट से वो आते थे वो बहुत ही एडवांस प्लैनेट था, विद ऑल लग्जरीज व्हिच वी ओन टुडे और मे बी बेटर देन अस। जापान में कई हजारों साल पहले बनी मूर्तियां जिन्हें दोगु कहते हैं, ह्यूमनॉइड्स और जानवरों की ऐसी स्टैच्यूज हैं जो अर्थ की तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो क्या हमारे एंसेस्टर्स से मिलने और उन्हें प्रभावित करने के लिए दूसरे ग्रह के लोग आया करते थे? हिंदू धर्म में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। वेदों और पुराणों में सूर्य देवता की कई स्टोरीज पॉपुलर हैं। पर आज साइंस के थ्रू हम ये जानते हैं कि सन तो एक स्टार है और ये अगले 10 बिलियन ईयर्स में ब्लैक होल बनकर मर जाएगा। तो अगर सन एक गॉड है तो क्या वो मर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। As per theories from ancient astronauts, सन से हमारी कई जरूरतें पूरी होती थी और होती हैं। इसलिए हमारे एंसेस्टर्स यानी कि एलियंस ने हमारे एक्चुअल एंसेस्टर्स एप्स को ये समझाया होगा कि सन हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कितने जरूरी है। और इसको समझाने के लिए शायद उन्होंने सन को और अपने आप को एक हाइपोथेटिकल नेम गॉड दिया होगा। मैं जानता हूं बहुत लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे और शायद मैं भी नहीं रखता, पर यह थ्योरी है और मैं केवल ये थ्योरी को आप तक एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमें यह बताया गया है कि भगवान हम सबको देखते हैं, हमारी अच्छी और बुरी बातों को नोट करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एलियंस ने जब एप्स की बॉडी में डीएनए स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ की तो ऐसे जीनोम सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस किया जो कि वो इजीली ट्रैक कर सके। जैसे हर एक कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होते ही उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, वैसे ही हर ह्यूमन बीइंग का जीनोम 0.001% से वेरी करता है। इसका मतलब जितने ह्यूमंस उतने जीनोम सीक्वेंसेस। दैट मींस जब भी अर्थ पर कोई बेबी पैदा होता है उसके जीनोम का कनेक्शन कहीं किसी और प्लैनेट पर जीनोम रिकॉर्डर से हो जाता है। By this way, aliens keep an eye on each one of us and track each and every activity what we do through our IP address which is DNA. और जब हम मरते हैं ह्यूमंस बॉडी की एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड टू दैट एलियन प्लैनेट एंड एज दे हैव ऑल रिकॉर्ड्स अबाउट अस, वो एनर्जी को यूज करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डन ऑन अर्थ। तो क्या ये पॉसिबल है कि एलियन जिस भी प्लैनेट पर हैं वहां उनका शायद खुद का कोई स्टार का एनर्जी सोर्स नहीं है और इसलिए वो हम इंसानों की एनर्जी को यूज करते हैं फॉर देयर प्लैनेट? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनकी बनाई हुई टर्बाइन्स हैं जो खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं और एंड व्हेन आवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर देयर वर्क वी आर पुल्ड बाय देम एंड बाय द कनेक्शन व्हिच दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड विद अस? अगर ऐसा कुछ सच में है तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब नेटवर्क है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से एस्टैब्लिश्ड है एंड वी ह्यूमंस कैन नेवर एवर गेट इनटू दैट। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को हम और वीडियोस में फर्दर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे विथ मोर सच सिनेरियोस। आज के लिए केवल इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू लिसन एंड डिस्कस मोर सच कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। टिल देन, बाय बाय।